गाइस कैसे हैं आप लोग, कैसे तैयारियां। तो यहाँ पे एज यू बीन वेटिंग फॉर दिस वीडियो फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, और कई तो बच्चों में बोल रहे हैं सर आप प्लीज आप वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे, तो हम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ले आया हूँ वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है, वो ब्रिटिश नॉवल द 17 क्वेश्चन, जस्ट 17 क्वेश्चंस। हाउ यू गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, आंसर कैसे लिखने हैं, आंसर लिखने का ट्रिक क्या होगा, वो सब मिलेगा अलॉन्ग विद ऑल दीज आंसर्स। अगर आपको चाहिए आंसर्स, यू कैन गेट ऑल दीज आंसर्स टू। उनको प्रिपेयर करके आप इजीली पेपर दे के फर्स्ट डिवीजन से क्रैक करके साइड हो सकते हो। And those who have the notes, सबके पास ये आंसर होने चाहिए। Those who don't have, they can get the notes easily by WhatsApp on this number. You can follow me on Insta by the name of Class Rahul now. अब यहाँ पर शुरू करते हैं क्लास को, जो आप लोग वेट कर रहे हैं, वो कई सुन तो काफी लंबे टाइम से यूज करें। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑन दिस ऑन द बोर्ड। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करें। हाँ, मैं बहुत धीरे बोलने वाला हूँ ताकि आप लिख पाए और इन क्वेश्चन को ऑन टिप कर लें। Those who are here to write down are going to get the maximum. Let's start the class. The first question, the expected question. इसके साथ तो कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, वो लिख लेना साथ साथ है, वो काम आने वाले हैं। Here the first question. Write as a critical. I repeat. Write as a critical note on evaluation of British novel. Comment on the evaluation of British novel. Depend करता है आपके ऊपर आप क्या लिखते हैं। Comment on the evaluation of British novel. This is the first question you guys need to prepare for this examination. जिनकी बात करें जून टी की बात करें, तो सर जून टी के लिए हमें जो ब्रिटिश नॉवल का पहला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, दैट इज राइट डाउन अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ, राइट डाउन अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल। आई होप अभी तक तो लिख लिया होगा। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, व्हाट एटीट्यूड्स, सर दिस विल रियली कम, ये 100% पेपर आना है। What attitude towards the marriage does Fielding illustrate in Tom Jones? When you're preparing Tom Jones, guys, please make sure कि आप कैरेक्टर स्केच पे ध्यान देंगे। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच से आ सकता है, प्लीज इसको भूलिएगा नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैरेक्टर स्केच अलग से लिखना है टॉम जॉन्स में, कि उस पर क्वेश्चन आता है कंफर्म। जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मैरिज डज फील्डिंग illustrate in Tom Jones? तो मैरिज क्या रोल प्ले करती है, या फील्डिंग ने क्या हाईलाइट किया मैरिज को टॉम जॉन्स के अंदर, उसको आपको मेंशन करना है। कम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट हो गए, पहला था क्रिटिकल नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल। सेकंड हमारा था व्हाट एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज डज फील्डिंग illustrate in टॉम जॉन्स। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है। आई होप कि आपने लिख लिए ताकि मैं जंप कर पाऊं अगले पार्ट पे। कम टू नेक्स्ट, डिस्कस हाउ टॉम जॉन्स is a novel about division of life in segments. तो टॉम जॉन्स में सर फील्डिंग की प्रेजेंटेशन आ गई, यहाँ पे उसने किन सेगमेंट्स को डील किया गया, कैरेक्टर स्केच आ गए, तो ये पॉइंट लिख लिया आपने। आई रिपीट द थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस हाउ टॉम जॉन्स इज अ नॉवल अबाउट द डिवीजन ऑफ लाइफ इन सेगमेंट्स। इट्स ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ लाइफ इन सेगमेंट्स। सर वो अलग अलग पार्ट्स लाइफ के सारे सारे वो आपको डिफाइन करने हैं। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक। हम स्टेट फॉर ये क्वेश्चन 100% पेपर वाला है। कह रहा है डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द रीडर रिएक्शन टू द नॉवल। नैरेटिव टेक्निक पहला तो पाया, नैरेटिव टेक्निक ये पूरा पूरा। दूसरा रीडर को कैसे इन्वेंट करता है टू हिज प्रेजुडिस। सो राइट नाउ प्लीज discuss the narrative technique in Pride and Prejudice. How does it influence the reader's reaction? How does it influence the reader reaction to the novel? तो यहाँ पे हमने बात करी प्राइड एंड प्रेजुडिस में, हम बेसिक मोटो पे आए, प्राइड एंड प्रेजुडिस को हाईलाइट किया, उसके राइटिंग स्किल्स की बेसिक पे बात की। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द चीफ फीचर्स। आइडेंटिफाई द चीफ फीचर्स ऑफ लव एंड मैरिज in Pride and Prejudice. Sir, love and marriage, love या marriage की बात हो तो almost 5 marriages are being mentioned in this particular storyline. Sir 5 हुई थी, Bennet, Mr. Mrs. Bennet, Collins. Sir Collins ने किससे शादी की? Remember? Sir Lucas. Remember? Yes, Lucas, the friend of Elizabeth. Then the Darcy and Elizabeth, the hero and the heroine of the play. Then Mr. Bingley. Sir एक और शादी थी जो बहुत ब्लंडर था, that is Wickham and Lydia. तो ये 5 मैच थे, इनको डिफाइन करना पूरा पूरा इस आंसर में। यहाँ तो मैंने आपको आंसर बता दिया क्या लिखना था। क्वेश्चन रिपीट कर दें एक बार,
Identify the chief features of love and marriage in Pride and Prejudice. Come up to question number 6. Comment on the use of wit and irony. I repeat, comment the use of wit and irony in the novel Pride and Prejudice. Wit and irony, how they have been used in the particular novel, उसके concept के and उनकी significance पूरी आपको mention करनी है. Jump up to the next question. Comment on the use, discuss the narrative techniques and narrative technique in Pride and Prejudice. देखिए यहाँ पे आ गए वुदरिंग हाइट्स के लिए. यहाँ पे क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है. Discuss the narrative technique in Wuthering Heights. So आपने narrative technique Pride and Prejudice वहां भी थी और Wuthering Heights में भी आ रही, तो ये definitely important है. Here, discuss the narrative technique in Wuthering Heights. तो यहाँ तक तो लिख लिया होगा आप. Jump to the next part. In what ways is Wuthering Heights a psychological novel? How does Wuthering Heights is a psychological novel? When somebody says that the Heathcliff is known as to be a psycho hero, अगर ये क्वेश्चन आता तो आंसर ऑलमोस्ट एक ही, बट आई नीड टू प्रेजेंट द आंसर. मेरी प्रेजेंटेशन क्या होगी, कैसे लिखना है आंसर. एंड द क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स की सर क्या हम नॉवल को लिखते हुए कोटेशंस ऐड कर सकते हैं? यस, यू गाइस कैन ऐड द कोटेशन. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा. इवन मैंने इनकी जब आंसर तैयार किए तो कई आंसर मैंने कोटेशन डाली ताकि आपको पता लग जाए कैसे यूज करना आपने. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. डिस्कस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. आई रिपीट, डिस्कस ग्रेट एक्सपेक्टेशन एज बिल्ट गो रोमन. व्हाट इज बिल्ट गो रोमन? सब जहां पे हीरो के चारों तरफ पूरी स्टोरी लाइन चल रही थी. द ग्रोथ ऑफ हीरो, हाउ ही बिकम व्हाट ही इज. तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता है. ऐसा प्ले जो पूरी कहानी को बताता है, ऐसा नॉवल जो बताता है कि हीरो की ग्रोथ कैसे हुई, हाउ द प्रोटैगनिस्ट ग्रो, उसको हम बिल्ड रोमन कहते हैं. कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रिपीट करना है, लिख लो प्लीज. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिस्कस ग्रेट एक्सपेक्टेशन एज अ बिल्ड रोमन. कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 10. तो यहां पर हो गए क्वेश्चन 9 और आई होप कि आपने लिख लिए. आई एम नॉट यूजिंग द बोर्ड. ऑलरेडी आज 1-2 वीडियो बना चुका हूं तो आई डोंट वांट टू यूज, तो आप लोग बहुत इजीली लिख पाएंगे. Here, come to the next part. How does great expectations subvert? This is a good question, guys. Please write on this. How does great expectations subvert the idea of fairy tale? Question most expected from the great expectations. How does great expectations subvert the idea of fairy tale? Yeah, it's a fairy tale for Pip. उसके अंदर सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, हैवी शेम कर रही है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है. ऐसा मुझे मिलेगी, वो मुझे प्यार करती है. उसके दिमाग में कई सारी चीजें कहाँ कनेक्ट करता है, किन चीजों को जोड़ रहा है, वो सब कनेक्ट करनी है आपने. आई रिपीट द क्वेश्चन. हाउ डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन सबवर्ट द आइडिया ऑफ अ फेरी टेल? कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन सोशल एंड जेंडर कंसर्न्स. एक्सप्लेन सोशल एंड जेंडर कंसर्न्स इन मिडल मार्च. सोशल और जेंडर कंसर्न्स क्या है मिडल मार्च में, कैसे डिस्कस करेंगे, उन चीजों को डिफाइन कर रहा है. तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको प्लीज लिख लेंगे. एक्सप्लेन सोशल एंड जेंडर कंसर्न इन मिडल मार्च. यहाँ पे आपको रिलेशनशिप कैरेक्टर्स पे ध्यान देना है. मिडल मार्च से कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन के चांसेस मैक्सिमम गाइस. मेक श्योर ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन आप इसको प्लीज करेंगे, पेपर में कंफर्म चांसेस है इसके क्वेश्चन आने के. देन कम टू नेक्स्ट पार्ट. कमेंट ऑन द एप्टनेस. कमेंट ऑन द एप्टनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी हार्ट ऑफ डार्कनेस. Comment on the aptness of the title of the story, The Heart of Darkness. ये ऑन टिप होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं काम करता है. और क्वेश्चन रिपीट करना लास्ट दोबारा. एक्सप्लेन द सोशल एंड जेंडर कंसर्न मिडल मार्च. आई होप लिख लिया था आपने. द लास्ट क्वेश्चन वाज कमेंट ऑन द एप्टनेस ऑफ द टाइटल हार्ट ऑफ डार्कनेस. कम अप टू क्वेश्चन नंबर 13. नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. और ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और एक्सपेक्टेड भी है इस बार. Joyce uses epiphany. Joyce uses epiphany and the stream of consciousness. What is epiphany? The stream of consciousness in a portrait of the artist as a young man. स्टीफन का कैरेक्टर पूरी तरह क्लियर होना चाहिए. राइटर के बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसने यूज किए, हाउ इट यूज द कॉन्सेप्ट, उसको क्या फ्लैशबैक्स हैं, सारे के सारे आपको ऑन टिप होने चाहिए. सो रिपीटिंग द क्वेश्चन फॉर यू गाइस.
Joyce uses affinity and the stream of consciousness in a portrait of the artist as a young man. Discuss. Come up to the question number 14. Discuss a passage to India as a novel focusing on East-West interference. ईस्ट वेस्ट, इसमें मैं पहले ईस्ट और वेस्ट को बताऊंगा, उसके अंदर एक दो थीम्स को ऐड करूंगा। तो अगर मैं ईस्ट वेस्ट को बात करता हूँ वो छोटा क्वेश्चन बन जाएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट की कंप्लीट होती है। इसलिए जब बात करो नॉवल की, तो नॉवल में आंसर लिखता हूँ, आंसर बहुत ब्रीफ होते हैं आपके। व्हाई दे आर सो ब्रीफ? रीजन क्या, क्यों इतने छोटे होते हैं? क्योंकि उसमें कंटेंट हमारे पास लिमिटेड होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप मेन टॉपिक के बाद कई चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं जो उससे रेलिवेंट हो सकती है। Come on, next one. Discuss a passage to India as a novel focusing on an East-West interface. Come on, question number 15. Critically examine. Critically examine the symbols used in a novel, A Passage to India. Now here you need to mention symbols, most. Yes, we do have the temples, the caves, three dominant symbols. उनको highlight करना, उनके relation को बताना है. You need to mention every point. Come up to next part. Here we are. What are the issues? What are the issues raised by author in the prime of Miss Body? What are the issues raised by the author in the prime of Miss Body? Come up to the last question. Very last. You have been waiting eagerly कि सर खत्म हो फटाफट और इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना शुरू करें. Yes. Discuss the autobiographical. Discuss the autobiographical elements in the novel, The Prime of Miss Body. तो सर ये थे वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने थे फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, दैट इज MEG 03 द ब्रिटिश पोएट्री। सर रिमेनिंग MEG 4 टू MEG 16 सारे के सारे वन बाय वन जल्दी शुरू हो जाएंगे। फाइनली हैव स्टार्टेड। तो गाइस अब करना क्या है, नीड टू प्रिपेयर स्टार्ट, और इस टाइम को जितना यूटिलाइज कर सकते हो उतना करो यार। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आए, वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर द वीडियो विद अदर पीपल सो दे गेट द बेनिफिट टू। टिल देन कीप वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लास राहुल। बाय गाइस।